दोस्तों, जब आत्मविश्वास बोलता है ना, तो जो आवाज है वो अक्सर सिंह राशि की ही होती है, क्योंकि आत्मविश्वास के कारक ही सूर्य ग्रह हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो नेतृत्व करना चाहते हैं, जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, जो दिल से कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जो दिल से नहीं दम से फैसले लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने का प्रयास करूंगा कि सिंह राशि के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए वर्ष 2026 का पहला महीना आपके लिए ताज चमकाएगा या आपको संयम सिखाएगा। इस महीने कैरियर में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये क्वेश्चन मार्क है। मान सम्मान बढ़ेगा या फिर आपका जो अहंकार है वो टकराएगा। धन लाभ होगा या फिर आपके खर्च बढ़ेंगे। प्रेम जीवन में गर्माहट रहेगी या टकराव की स्थिति बनेगी। और स्वास्थ्य कितना साथ देगा। ये सभी विषय वो हैं जिनको लेकर के हम सभी कहीं ना कहीं चिंता में रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सब कुछ अच्छा चलता रहे। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन संतुलित रहते हुए आगे की तरफ बढ़े। तो दोस्तों, क्योंकि सूर्य के पास लीडरशिप क्वालिटी है, सूर्य जो है एक पब्लिक में पहचान देने वाला ग्रह है। वो आपकी मौजूदगी को, आपकी प्रेजेंस को दिखाने वाला ग्रह है। और अगर ऐसा ग्रह आपके लिए सहयोगी हो तो डेफिनेटली अच्छा मंच प्राप्त होता है, आपकी जो वाहवाह है वो बढ़ती है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाना चाहते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर 2026 तक का पूरे 12 महीनों का लिखित लेखा जोखा, तो उसके भी ऑर्डर हमने शुरू कर दिए हैं। आप बनवा सकते हैं और उपहार स्वरूप आपको साथ में गणेश रुद्राक्ष, जो बड़ा पावरफुल रुद्राक्ष होता है, वो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है। जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वो आपका कैरियर का घर है। जहाँ 5 नंबर मेंशन है आपके मान सम्मान का घर है। जहाँ पर 8 नंबर मेंशन है वो आपके सुख साधनों का घर है। जहाँ 11 नंबर मेंशन है वो आपके दाम्पत्य जीवन का घर है। जहाँ 10 नंबर मेंशन है वो आपकी हेल्थ, रोग, चोट, शत्रु, बाधा का घर है। जहाँ 9 नंबर मेंशन है, जहाँ आपको बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल दिखाई दे रहे होंगे, वो घर है आपके बुद्धि उन्नति का, एजुकेशन का। यानी कि अलग अलग भाव, अलग अलग राशियां। मैं जो देख पा रहा हूं वो ये समझ पा रहा हूं कि इस महीने विशेष रूप से पहले जो 15 दिन रहेंगे वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा लाभदायक हैं, उन्नति वर्धक हैं। और बाद के जो 15 दिन हैं वो थोड़े फ्लैक्चुएशन वाले रहेंगे। आपका जो कैरियर का लॉर्ड है वो बनता है यहाँ पर शुक्र ग्रह। शुक्र ने कहा देखो भैया, मैं कैरियर को चलाऊंगा। और शुक्र अगर आप देखें तो 9 नंबर में बैठे हुए हैं दिनांक 12 जनवरी तक। तो वो 12 जनवरी तक तो कैरियर को शुक्र भी संभाल लेगा और साथ में बुध भी संभाल लेगा पैसे को। यानी कि जो बुध शुक्र की युति है ये आपके लिए अच्छी है और आनंददायक है, विशेष रूप से पहले 12 दिनों तक। आपकी राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, इसलिए आप शनि के उपाय करने मत भूलिए। आप करते रहिए। वर्ष की शुरुआत है, पहला महीना है, तो आपको जरूर करने चाहिए। शनिदेव को अभी से मनाना शुरू कर दो, क्योंकि सिंह राशि की जो ढैया होती है वो अच्छी नहीं जाती। शत्रु राशि की ढैया होती है शनि के, तो दिक्कत देती है, तकलीफ बढ़ाती है। अगर हम बात करें तो 15 तारीख के बाद मैं ये बोलूंगा आपको बहुत हाई रिस्क नहीं लेना व्यापार में या नौकरी में या सरकारी नौकरी में। अपने कोलीग्स, अपने सीनियर, अपने जूनियर, सबके साथ मेल मिलाप का व्यवहार करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि बात करें मान सम्मान की तो कहना चाहूँगा वो भी आपका रहेगा तो अच्छा, पर आपका मान सम्मान ही आगे आ जाएगा आड़े। और उसी की वजह से आपके शत्रु भी पैदा होंगे और वही एक कारण बनेगा वाद विवाद का भी। इसलिए ईगो मत हर्ट होने दीजिएगा छोटी छोटी बातों पर।
यदि बात करें दाम्पत्य जीवन की तो मुझे उतना अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा। कष्ट रहेगा, परेशानी रहेगी। मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव 5 नंबर और 11 नंबर राशि में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जो मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा कष्टदायक हो जाते हैं। यदि हम बात करें बिजनेस पार्टनर की तो उससे भी कुछ मनमुटाव की स्थिति बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध ये सभी छठे भाव में आ जाएंगे 15 तारीख के बाद। तो 15 तारीख के बाद आपको अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ भी अपने बॉन्ड को और अच्छा करने की आवश्यकता है। ईगो वगैरह से काम नहीं चलेगा, या फिर दूरी ही कर लो। 15 दिन शांति से रहो, ज़्यादा चर्चाएं मत करो, फिर अगले महीने फरवरी में ही आगे की चीज़ों को बढ़ाना। पैसे की अगर हम बात करें तो बुध ने कह दिया कि देखो भैया, पैसा तो मैं संभाल लूंगा पहले 16 दिनों तक, परंतु 17 तारीख से जो धन की स्थिति है वो आपकी बीमारियों पर, कोर्ट कचहरी पर, मुकदमे पर, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर अधिक देखने को मिलेगी। तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यदि बात करी जाए इस विषय को आगे बढ़ाते हुए तो मैं ये कहूँगा आपसे कि जो आपका सुख साधन का घर है वो मंगल के पास है। हाँ, सुख सुविधाएं आप 15 तारीख के बाद ज़रूर ले सकते हैं, वो आपके लिए फेवरेबल रहेंगी, आप बिल्कुल खरीदिए। कोई गाड़ी वाहन या कोई मकान दुकान या कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आपके ग्रह आपको पूर्णतः सहयोग, सपोर्ट यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि हम बात करें आपके लाभ वाले घर की, विदेश वाले घर की, तो आपके लिए फर्स्ट 15 डेज तो लिटरली बहुत अच्छे हैं विदेश यात्राएं करने के लिए, बाहर घूमने फिरने के लिए। इनफैक्ट बड़े भाई बहनों से भी सहयोग, सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, क्योंकि बुध का और गुरु का आपस में राशि परिवर्तन है। आप ध्यान से देखें, जहाँ 3 नंबर लिखा है उसका लॉर्ड बुध है, वो 9 नंबर में बैठा है। 9 नंबर का लॉर्ड गुरु है, वो 3 नंबर में बैठा है। यानी कि शिक्षा से संबंधित बाहर की आपकी यात्रा हो सकती है, या आपका कोई वीज़ा आ जाएगा एजुकेशन से संबंधित और आप बाहर चले जाएंगे। ऐसे शुभ ग्रह योग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पहले 16 दिन लिटरली आपके लाभ के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, उन्नति के लिए बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। इनफैक्ट अगर आप शेयर बाज़ार वगैरह में भी ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी आपके लिए अनुकूल ही बना हुआ है समय। यदि बात करी जाए आपके खर्चों की, तो देखिए खर्च होना ये एक सामान्य प्रक्रिया है, परंतु 15 तारीख के बाद आपके कुछ गलत आदतों पर भी धन खर्च हो सकता है। गलत संगति से आपको थोड़ा बच के रहना होगा। मैं बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए छोटे भाई बहन, उस दृष्टिकोण से ये कहूँगा कि 13 तारीख के बाद कोई आयु में आपसे छोटे व्यक्ति के द्वारा कोई धोखा आपके साथ हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान एवं सावधानी बरतिएगा। दोस्तों, ये है वो सभी पहलू जिन पर मैंने भी आपसे चर्चा करी, और उपाय के तौर पे यही कहूँगा, अधिक से अधिक शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि की पूजा करें। काले और नीले रंग के वस्त्र धारण करने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।